क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला होगा या फिर एक बड़ी साजिशों की जंग में बदलने जा रहा है? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठे सवाल आने वाले समय में और बड़ा मुद्दा बनेंगे? और क्या विपक्ष को अब हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है और इस बार उन्होंने सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये स्थिति लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकती है। दादरी रैली में मिले भारी जन समर्थन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी होने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में साजिशों का दौर तेज हो सकता है और ऐसे में हर कार्यकर्ता और नेता को पूरी तरह सजग रहना होगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी जानकारी में है कि जैसे ही अन्य राज्यों में चुनाव खत्म होंगे, बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेगी और यहां पूरी ताकत के साथ चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन राज्यों में इस समय चुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर काम कर रहे हैं और यही पैटर्न आगे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जिला संगठनों की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था और पीढ़िया यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आवाज को मजबूती से उठाया था। उन्होंने कहा कि अब पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है और इसके लिए संगठन को हर स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। दादरी रैली का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वहां उमड़ी भीड़ ने सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ा दी है और यही वजह है कि अब भाजपा नेताओं की भाषा और तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और यही कारण है कि भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है और मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा तेज होगा। इसलिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनाव जीतने की असली कुंजी बूथ ही होता है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ और अब प्रदेश में बदलाव का माहौल बन चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अधिकारियों से लेकर भाजपा ने खुद भी शिकायतें की थी, लेकिन बाद में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रशासनिक तंत्र में असंतोष बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसी स्थिति बनाई जाएगी? उन्होंने पूछा, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तब क्या इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया था जितना कि पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है? उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार से भी अधिकारी भी निराश हैं जिनसे चुनाव में काम लिया गया था, क्योंकि चुनाव के बाद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल की तरफ बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाने का काम करेगा और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए क्या राजनीतिक मायने होंगे? कानपुर किडनी कांड को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में भाजपा से जुड़े लोग शामिल हैं, लेकिन संबंधित मंत्री इस पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री को अपने ही विभाग के डॉक्टरों से आंखों की जांच करानी चाहिए ताकि उन्हें सच्चाई नजर आ सके। अंत में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर ध्यान देगी, क्योंकि चुनाव की बुनियादी सही मतदाता सूची होती है और इसके बाद पार्टी अकेली रैली की घोषणा करेगी ताकि चुनावी अभियान को और धार दी जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव के ये आरोप आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेंगे। क्या चुनाव आयोग पर उठे सवालों पर कोई जवाब सामने आएगा और क्या 2027 का चुनाव वाकई अब तक के सबसे दिलचस्प और कड़े मुकाबलों में से एक होगा? ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।